अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इमरान खान फेल्ड बिकॉज हिज टीम डिच्ड हिम, द चाणक्य डायलॉग विद मेजर गौरव वारियर। तो मेजर साहब की वीडियो है, खान साहब को जेल में धर लिया गया है। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं उसका। और मुझे वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, उसने भारत का बहुत भला करा है, लेकिन मुझे खास पसंद नहीं इमरान खान। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, खान डरता नहीं है, खान बेखौफ है। जियाउल हक था जिसने दलाली खाई थी, जिसके हुक्म पे हजारों फिलिस्तीनियों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। फिलिस्तीनियों के लिए, क्योंकि आप मुसलमान हैं मोहित पीरजादा साहब, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कुरान में जो पहला लफ्ज इस्तेमाल करा है वो इकरा, रीड। और आज मैं योगी जी के लिए मेरा एक संदेश है। योगी जी, मैं कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं मिडिल क्लास। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारियर और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा, मैंने ट्वीट करा था दोस्तों, और मैंने ये बोला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है, उसमें सारे के सारे गद्दार और भगोड़े भरे हुए हैं जो विदेश चले गए। तो दो किस्म के लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। एक वो जो जेलें काट रहे हैं क्योंकि उनको इमरान खान पे भरोसा था, इमरान खान खुद जेल काट रहा है, ठीक है। वो कैसा भी आदमी हो, हमारे उससे 10 इख्तलाफात हों, ठीक है, और मुझे वैसे भी ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ, उसने भारत का बहुत भला करा है, लेकिन मुझे खास पसंद नहीं इमरान खान। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, खान डरता नहीं है, खान बेखौफ है, ठीक है। हजार गलतियां हैं, लेकिन डर उनमें से एक नहीं है, बुज़दिल नहीं है खान, ठीक है। जब पहली बार भी दोस्तों उसको 9 मई को पकड़ने के लिए आए थे, उसका ब्लैंक फेस था एकदम, वो चश्मा चश्मा पहन के आराम से बैठा हुआ था। और अभी भी जब पकड़ने आए इसको, कल परसों की बात है, तब भी ही वॉज एब्सोल्युटली काम एंड क्वाइट, कोई हल्ला नहीं, कोई जैसे वो दौड़ा नहीं था एक बार, याद है चौधरी फवाद दौड़ा था बिल्कुल दरियाई घोड़े की तरह 100 की स्पीड पे। इमरान खान ने वो काम नहीं करा। अब मैं आपको बताता हूं, इमरान खान के दो किस्म के फॉलोअर्स हैं। मैं आपको बताता हूं मैं क्यों इमरान खान से शुरुआत कर रहा हूं आज। इमरान खान के दो किस्म के फॉलोअर्स हैं, जैसा मैंने बोला। एक तो है वो हजारों जो आज की तारीख में जेल में है, ठीक। अब उनकी जिंदगी खराब, उनका करियर खराब, सब कुछ खराब, लेकिन उनको भरोसा था इमरान खान पे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं खान साहब, हम लड़ेंगे आपके लिए। ये वो गरीब तबका था जिसके पास पैसे नहीं थे विदेश जाने के लिए, और वो मोटिवेटेड भी था, सही बात है। एक और तबका था जो कि इमरान खान के, जिसको कहता है ना जैसे बरसाती मेढक होते हैं, दीज गाइज आर लाइक बरसाती मेढक। इन्होंने देखा कि खान का स्टॉक बढ़ रहा है, तो इमरान खान टर 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 मेढक की तरह इमरान खान इमरान खान इमरान खान। इमरान खान की कुर्सी भी चली गई, तब भी इमरान खान कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इमरान खान का फेम देखा। उन्होंने ये देखा कि इमरान खान इतना फेमस है यार, इमरान खान के लोग पागल हो रखे। आदमी बेट लगाता है ना, शर्त लगाता है कि हाँ मेरा घोड़ा जीत जाएगा। उन्होंने इमरान खान के ऊपर शर्त लगाई, ठीक है। अब हुआ ये कि सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और इमरान खान प्रेशर डाल रहा था, इलेक्शन होने चाहिए। आर्मी चीफ एकदम चुप था, और ये लोग और इमरान खान को, खान साहब हम आपके साथ हैं, आप लड़ जाओ। ये कहावत है भारत में, मुझे नहीं पता पाकिस्तानी इस कहावत को जानते हैं कि नहीं जानते। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। गांवों में बोलते हैं बेटा चढ़ जा बेटा, तो किसी को बोलेंगे तेरा भला हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तू सूली पे चढ़ जा। इन्होंने इमरान खान को यही बोला कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। अब हुआ इससे ये कि वो तो सूली पे चढ़ गया, और ये जो इसके बाकी लोग थे, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ फलाने एक्स आर्मी ऑफिसर्स, ये पाकिस्तानी आर्मी के कुछ रईस लोग, ये सब जहाज पकड़ के फुर हो गए, क्योंकि इनको पता था कि मार पड़ने वाली है सॉलिड, राइट। इनको पता था कि अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ है, इनको पता था कि इमरान रियाज खान उसके साथ हुआ क्या है, इनको पता था, और ये गायब हो गए। तो 9 मई को जब ये दंगे फसाद शुरू हुए ना, इमरान खान जब पहली बार अरेस्ट हुआ था, इसके बाद ये सब लोग फुर हो गए। तो फिर मैंने एक ट्वीट करा कि भाई इमरान खान को तो बोल दिया तू चढ़ जा सूली पे, और यहां पे ये सब लोग मजे मार रहे हैं विदेश में, जो इमरान खान को कहते हैं लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। कहां से कह रहे हैं ये लोग लड़ो? ये पाकिस्तान में नहीं है। ये जितने भी लोग हैं ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है दोस्तों, जो इमरान खान को बोल रहे हैं लड़ो, है ना नेताजी तुम चढ़ जाओ सूली पे। ये पाकिस्तान, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, सब बाहर बैठे हैं। सबके दूसरे पासपोर्ट्स हैं, सेकंड पासपोर्ट्स हैं, या इनकी सिटीजनशिप वहां की है। चुपचाप बैठे हैं वहां पे, और वहां से ट्विटर खेल रहे हैं ये लोग।
किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वापस फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आए और बोले कि मैं खान के साथ खड़ा हूं, मेरा खान को तुमने जेल में कैसे डाला, मैं तुम्हारे। ये लोगों ने धरने करने बंद कर दिए। इन लोगों ने जो बड़े बड़े डीजे बट बजाता था, म्यूजिक है ना, ये इन्होंने वो सब बंद कर दिया, बड़े बड़े जलसे बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिए। इमरान खान के ऊपर जब आफत आई तो सारे लोग कहते हैं ना, व्हेन द शिप स्टार्ट्स टू सिंक इट इज द रैट्स व्हिच डेजर्ट फर्स्ट। तो मैंने इस तरीके का ट्वीट भेजा। इस ट्वीट में रिस्पॉन्स आया मोहित पीरजादा का। मोहित पीरजादा एक बहुत बड़ा नाम है और मतलब यू नो ही इज अ रिस्पेक्टेड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, एज फार एज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वो बड़ा नाम है। मोहित पीरजादा ने मेरे ट्वीट पे बोला कि दिस इज द प्योर क्विंटेसेंशियल वॉइस ऑफ इंडियाज हिंदुत्व एस्टैब्लिशमेंट। They are jubilant on Pakistan's internal discord and delegitimization of Pakistan Army in Pakistani politics. They are smart and they know fully well that the core of a strong nation is a military structure and that this provides political support to provide a popular cover and legitimacy. एक तो ये बाकी उन्होंने बहुत लंबी अंग्रेजी, मुझे लगता है चैट जीपीटी से टेपा है, बिकॉज किसी पाकिस्तानी की इतनी अच्छी इंग्लिश हो ऐसा हो नहीं सकता, इसने टेपा है चैट जीपीटी से। एनीवे, यही पाकिस्तान की गलती है। सबसे पहले हिंदुत्व। भाई तुम्हें क्या खुजली है मोहित पीरजादा? तुम्हारा कंट्री तो इस्लाम पे पैदा हुआ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तुम अलहदा मुसलमान हो जो दिन में 10-10 बार भी नमाज पढ़ो वो भी कम है। हर चीज में इस्लाम। तुम्हारा एक हलाल वो भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, हलाल अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। बाय द वे, लुक एट दिस ड्रामा। तुम्हारे यहां तो हर चीज में इस्लाम, मुसलमान, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। कोई ऐसा सेंटेंस नहीं जिसमें तुम रिलीजन का दावा ना करो, जिसमें तुम अल्लाह का दावा ना करो। फिर इंडिया में हिंदुइज्म या हिंदुत्व से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? भाई तुमने इस्लाम के नाम पे अपना मुल्क बना लिया, खुश रहो, तुम मना कर रहे हैं तुम्हें। अच्छा, दूसरी चीज, हमसे कहते हैं कि इनको पूरी तरीके से पता है दैट द कोर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट इज अ मिलिट्री स्ट्रक्चर, यानी कि फौज जो है वो किसी भी स्टेट का, किसी भी नेशन का कोर होती है, स्ट्रॉन्ग फौज। भाई साहब सुनो, आप लोग जाहिल हो पाकिस्तानी जो ऐसा सोचते हो। मैं पाकिस्तानियों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रहा, जो ऐसा सोचते हैं। द कोर ऑफ एनी नेशन स्टेट इज एजुकेशन। ठीक है, पहले समझ लो, अपने फंडे ठीक कर लो लाइफ में। फौजी हैं, गाजी हैं, मुजाहिद हैं, हम जंग करेंगे घोड़े पे बैठ के। अल्लामा इकबाल ने तुम्हें पता नहीं क्या 420 करवाई तुम्हारे मुल्क के साथ, सब पागल हो गए उसकी शायरी पढ़ पढ़ के कि यहां पे हमने सहराओं में घोड़े दौड़ा दिए और ये सब झूठ है। फिर तुम कहते हो कि इंडिया का सीईओ क्यों लग जाता है, गूगल का सीईओ इंडिया का क्यों है, इसका क्यों है करते हो। इसलिए तुम है करते हो क्योंकि तुम्हारे फंडे ही गलत हैं पूरे। कोर ऑफ अ नेशन इज अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अच्छी बात है, होनी चाहिए, बट एक बात बताओ, दुबई की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है? दुबई में तो इतना तेल भी नहीं है, ना के बराबर है तेल। दुबई की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है? सिंगापुर की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है? राइट? आप ये बताओ बेल्जियम की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है? ये सब मिलिट्रीज कितनी स्ट्रांग है? नहीं है स्ट्रांग, लेकिन है ना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। इट इज एजुकेशन, इट इज विल पावर, शिक्षा से, इल्म से। कुरान शरीफ, क्योंकि आप मुसलमान हैं मोहित पीरजादा साहब, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कुरान में जो पहला लफ्ज इस्तेमाल करा है वो इकरा, रीड। जिहाद नहीं है पहला लफ्ज, कुरान में इकरा है, पढ़ो। मुसलमानों पे हुक्म है कि पढ़ो, और पाकिस्तानियों ने किताबें ही जला दी। ये कहते हैं, सो दे आर हैप्पी दैट पाकिस्तान आर्मी हैज बीन ट्रैप्ड थ्रू इट्स मिस्टेक्स एंड इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी। इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी? क्या इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी है भाई? इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी क्या है? तुम्हारी फौज भगोड़ी फौज, जैसे तुम भगोड़े, तुम्हारी फौज भगोड़ी। ओ भाई, कौन सी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी? तुम लोग पैसा लेके लोगों को मरवाते हो, दलाली कहते हैं इसको, स्ट्रैटेजी नहीं कहते भाई, इसको दलाली कहते हैं। तुम्हारी फौज ने दलाली खाई है, तुम्हारी फौज ने पैसे लिए हैं अमेरिकनों से, तुम्हारी फौज ने अफगान मुसलमानों को मरवाया है, तुम्हारी फौज ने जॉर्डन से पैसे लेके, तुम्हारी फौज ने फिलिस्तीनियों को मरवाया है। और पाकिस्तानियों, जाके इंटरनेट पे देख लो, ब्लैक सितंबर किस चीज का नाम है, कौन सी चिड़िया है ब्लैक सितंबर, तब तुम्हें पता लगेगा। बड़े फिलिस्तीन के लिए हमारा दिल धड़कता है, इसके लिए दिल धड़कता है। दलाली खाई है तुम्हारी फौज ने। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बोलना, मैं माफी मांगूंगा तुमसे। मैं पाकिस्तानी हूं, तुमसे माफी मांगूंगा हाथ जोड़ के। तुम्हारी फौज ने दलाली खाई, जियाउल हक था वो,
जियाउल हक था जिसने दलाली खाई थी, जिसके हुक्म पे हजारों फिलिस्तीनियों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है? दिल नहीं धड़कता। तुम्हारी एक नजर जेब पे रहती है पाकिस्तानियों, इसलिए तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क है। अब देखो, दे आर मास्टर्स ऑफ इंट्रीग, subterfuge and manipulation, and given their intelligence and global perspective, they are worried that Pakistan may not heal their wounds, may not unite again to provide a popular political cover and legitimacy to their armed forces and institutions, may not unite politically as a nation. Armies can't fight. Identify the multiple tongues Major Saab speaks with, but it is not the voice of Hindustan, but of BJP's Hindutva. Pakistani institutions, whatever brain power is left after the Bajwa betrayal, ये तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती यार। ठीक है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये लोग इतना रोते हैं पाकिस्तानी हर चीज में विक्टिम कार्ड खेलना, हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी हो गई। कौन कॉन्स्पिरेसी करेगा यार फुकरे के साथ? तुम लोग इतने गरीब हो, इतने फुकरे हो, खाने को नहीं है तुम्हारे पास, और तुम कहते हो कि जो सेठ है ना बैठा, नगर सेठ है, जो नगर सेठ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी फल की रेडी है। हैव सम शेम। भाई देखो, मैंने इनको जवाब दिया, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात बोल दी कि आप ना परेशान मत हो। देखो, अगर आप में दम होती, आप लोग भगोड़े हो। मैंने इनको बोला कि आप लोगों भगोड़े, सब के सब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, जो आज की तारीख में बाहर बैठे हैं ना, ये सब के सब भगोड़े हैं। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक लेडी है, वो मैं उसका नाम भूल गया, बुजुर्ग लेडी है, जिसकी बेटी भी है, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट लेडी। उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रेसफुली छोड़ा है। मैं उस लेडी को सिर्फ, उसने छोड़ा, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ा उस लेडी ने। वो भी मिनिस्टर थी, बुजुर्ग हैं वो, और उनकी एक डॉटर भी है, यंग डॉटर है। और क्योंकि वो मैंने देखा था, उनकी बेटी उनको मना कर रही थी, वो विक्ट्री के साइन लगा रही थी, तो उनकी बेटी मना कर रही थी, इसलिए मुझे पता है कि ये उनकी बेटी है। उन्होंने ग्रेसफुली छोड़ा। शी इज द ओनली वन हु लेफ्ट ग्रेसफुली। शी सेड कि नहीं, कोई बात नहीं यार, मेरे अपने हैं प्रॉब्लम्स, दैट्स ओके। यहीं तक था और कोई नहीं। बाकी लोग तो ऐसे भागे, अंदर भागे। जो पॉलिटिशियंस थे ना, वो अंदर ही रह गए, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, क्योंकि नेतागिरी उनको पाकिस्तान में करनी है। भाई आप लंदन से नेतागिरी थोड़ा ना करोगे, उसके लिए तो नवाज शरीफ जैसे पैसे चाहिए, वो है नहीं इनके पास इतने। वो इधर ही रह गए, इन्होंने आसिम मुनीर के पैर पकड़ लिए। बाकी सब के सब बाहर बैठ के, ये कोई यूनिवर्सिटी में जा रहा है प्रोफेसर, तो उसका पीछा कर रहे हैं माइक लेके। अरे यार, इतनी औकात है तो माइक लेके ना लंदन छोड़ो भाई, लंदन छोड़ो। इतनी तुम्हारी औकात है पाकिस्तानियों, जो पीटीआई वाले हो, तो पाकिस्तान में आओ, आसिम मुनीर के पीछे जाओ माइक लेके। वो औकात है नहीं तुम्हारी। भगौड़े सब के सब भाग गए वहां पे, और यहां पे लेक्चर दे रहे हो। एनीवे, तुम पे ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए, क्योंकि तुम्हारे मुल्क का तो बेड़ा ही गर्क है, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन यू। अच्छा, भारत से खबर है दोस्तों कि इंडिया बार्स मेकर्स ऑफ मिलिट्री ड्रोन्स फ्रॉम यूजिंग चाइनीज पार्ट्स। अच्छा, भारत में जो मोदी सरकार ने एक ड्रोन का पूरा इकोसिस्टम तैयार करा है दोस्तों, और उस इकोसिस्टम में बोला है कि अरबों डॉलर लगाए हैं, लोग लगा रहे हैं अरबों डॉलर, और ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें बिजनेस देंगे यार। तुम्हें धंधा चाहिए ना, धंधा मिलेगा, तुम्हें बिजनेस मिलेगा, प्रॉफिट कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत में बनेगा सामान, भारतीय लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, भारत का बिजनेस बढ़ेगा। मेक इन इंडिया करो, तो लोगों ने बोला ठीक है, लेकिन हर एक पार्ट इकोसिस्टम का तो नहीं मिलता। अब इन्होंने बोला है कि यू कैन नॉट यूज चाइनीज पार्ट्स। इनफैक्ट बात यह है कि बोला कि लैंड बॉर्डर जिसके इंडिया से मिलते हैं। अब लैंड बॉर्डर किससे मिलते हैं? नेपाल तो बना नहीं रहा, श्रीलंका तो बना नहीं रहा, भूटान तो बना नहीं रहा, पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क है, तो लैंड बॉर्डर किसके साथ रह गए हमारे यार? ये तो 4-5 कंट्रीज हैं। अब बचा चाइना। तो बेसिक आइडिया है कि चाइना से तुम कोई पार्ट नहीं लोगे, यू विल नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम चाइना जब तुम ड्रोन्स बनाओगे। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि चाइना से यार ये मोबाइल सब बंद कराओ। ऑन अ सीरियस नोट, ये सब चोर हैं चाइनीज, उचक्के लोग हैं, इनको जितनी जल्दी टाइट करोगे उतना बढ़िया। ये सब मोबाइल फोन, ये ऑनर फोनर, एमआई शेमआई, ये सब, ये जितने भी है ना, और मैं जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं यार, आई रिक्वेस्ट यू, और मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपसे एज अ इंडियन सिटीजन, आप इनसे ऐड का पैसा लेना बंद कर दो चाइनीज से, ठीक है? मैं तो जो भी मेरे चैनल पे जो भी ऐड देता है ना, जो भी, मैं सबसे पहले ये अपनी टीम को बोलता हूं, चेक करो ये चाइनीज तो नहीं है, इसका कोई चाइना से कोई लेना देना तो नहीं है। बाकी हर एक कंट्री का डन है, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है? बट चाइना पाकिस्तान नो, एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान में है ही नहीं पैसा, वो क्या बेचारे करेंगे, वो तो बेड़ा ही करके उस मुल्क का, लेकिन चाइना से नो। चाणक्य डायलॉग्स पे चाइना मुझे बोले, मेजर साहब ये लो हम आपको 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप ये कर दो, मैं थूकूंगा उनके पैसे पे, वापस उनके मुंह पे मारूंगा।
भागो यहाँ से, वो नफरत है इन चाइनीज से, निकालो इनको, एक एक करके निकालो यहाँ से। अच्छा जी, तपास ड्रोन है इंडिया का, ये ट्राई सर्विसेज के लिए, इसकी कर्नाटका के चित्रदुर्गा में, इसका जो एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है कर्नाटक के चित्रदुर्गा में, वहां पे इसकी वो हो रही है, ट्रायल्स चल रही हैं, और ये लिया जाएगा तपास ड्रोन। और तपास ड्रोन के बारे में कुछ ये बातें हैं कि मीडियम इंड्योरेंस का ड्रोन है। अब ये कह रहे हैं कि 30,000 फुट पे 24 घंटे चल सकता है कि नहीं, कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल कर रहे हैं। इंजन में थोड़ा सा इनको ना प्रॉब्लम आ रही है कि इंजन में ऐसा इंजन वैसा इंजन होना चाहिए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दे हैव क्रैक्ड द कोड। और अब आप देखेंगे कि मेड इन इंडिया ड्रोन्स आएंगे। बस मेरी सिर्फ एक चीज है यार, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक इजरायली से मिला, ठीक है, आई मेट अराउंड 1.5 2 years बैक, मुझे उसकी बात याद है ना उस इजरायली की, और मैं उससे बॉम्बे में मिला था। सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट इजरायली ड्रोन्स। सो मैंने पूछा उससे, यार मैंने बोला भाई ये आपके जो ड्रोन्स हैं ये वेपनाइज्ड हैं कि नहीं है, क्या इसमें हथियार मिसाइल लगा सकते हैं कि नहीं? तो उसने बड़ी खूबसूरत बात बोली, ही सेड दिस इज इजराइल, एवरीथिंग इज वेपनाइज्ड, हर चीज में हथियार लगा सकते हैं, तो इजराइल है, क्या दिक्कत है? तो ये जो तपास ड्रोन है ना, सिर्फ सर्विलेंस नहीं, यू मस्ट हैव डुअल पर्पस ड्रोन्स, ठीक है। चाइना के बॉर्डर पे उड़ रहा है, चाइना की फोटोग्राफ ले रहा है, अचानक देखा कि वहां से चाइनीज आ रहे हैं, दो चिंगचोंग और पिंग पोंग, चुपके से भारत की ओर वहीं से मिसाइल मारी, चिंगचोंग और पिंग पोंग को छितड़ियां उड़ा के वापस बीजिंग। दैट शुड बी द इंटेंट, सबको वेपनाइज करो, ठीक है दोस्तों। अब 2 हिंदू फैमिलीज फ्रॉम पाकिस्तान रीच उत्तर प्रदेश, सीख इंडियन सिटीजनशिप। 2 हिंदू परिवार हैं जो कि चित्रकूट पहुंच गए उत्तर प्रदेश, लॉन्ग टर्म वीजा है उनके पास, और हैव अपील टू सेंटर टू प्रोवाइड इंडियन सिटीजनशिप। ये जो परिवार हैं इसमें 15 लोग हैं, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इनके खिलाफ तशद्दुद की गई है, इनको टॉर्चर करा गया है, इनको प्रताड़ना इनके साथ, मतलब इनको बुरे हाल इनके करे गए हैं, तो छोड़ छाड़ के आ गए यहाँ पे इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एज सम ऑफ द अदर रीजंस फॉर द डिसीजन टू फ्ली टू इंडिया। अच्छा, ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश आए हैं, और मुझे पता है कि इनको योगी जी खाली हाथ नहीं भेजेंगे। और आज मैं योगी जी के लिए मेरा एक संदेश है, योगी जी मैं कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास परिवार से मेरा ताल्लुक है, मैं नोएडा में रहता हूँ। अगर इसमें से एक परिवार, 2 परिवार आए हैं, इसमें से एक परिवार का मैं खर्चा उठाने को तैयार हूँ, जब तक मुझ में सामर्थ्य है, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं एक हिंदू परिवार का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। योगी जी आप आदेश करें कि ये परिवार कहाँ, मैं इनके नाम नहीं जानता, ये बेचारे कहाँ पे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे ऐसा पता लग जाएगा कि ये वहाँ पे हैं या कहीं पे जगह हैं, तो मैं इनसे संपर्क करूँगा, और इनका खर्चा, देखिए साहब, इनको भारत की सिटीजनशिप तो सेंटर दिलवाएगी, मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकता। मेरी होम मिनिस्टर साहब से और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब से ये अपील है कि आप इनकी हेल्प करिए, ये बेचारे हिंदू हैं, कहाँ जाएंगे, ये वैसे ही पाकिस्तान में आग लग रखी है दुनिया भर की, तो इनको इनका खर्चा मैं ये पूरा करने की कोशिश करूंगा। और उसमें अगर कोई भी ऐसा है जो कि नोएडा आ सकता है, तो एक तो मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ, जो इनका राशन पानी, अगर बच्चे हैं 2-3 इसमें होंगे पक्का बच्चे, तो उनको स्कूल में, और उसमें से एक आध लोगों को जितना मेरा सामर्थ्य होगा, अगर चाणक्य फोरम जो मेरी कंपनी है उसमें नौकरी, कि वो उनको ये ना लगे कि हम दान दक्षिणा कर रहे हैं और या किसी के दान पे वो जीवित है, प्रॉपर जॉब, मैं उनको एक जॉब दूंगा, उनको इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दूंगा, मैं ये कह रहा हूं। तो ये मेरा वायदा है, मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगा कि योगी जी आप ये इसको, अगर आपका आशीर्वाद हो तो मैं ये करना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो मैं एक परिवार की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। अब उसके बाद मेरे बाद मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन तब तक मुझे लगता है और भी लोग जुड़ जाएंगे, तो एक ऐसा परिवार है जिसको मैं अपनाना चाहूँगा। उनके बच्चों को, उनकी अगर उसकी कोई बेटी होगी तो उनको पढ़ाना, बेटे को पढ़ाना, अगर बेटी की शादी करनी है तो उसमें पूरा जो होता है एक उस परिवार को एक भाई की तरह मैं उसका पालन पोषण करने को तैयार हूँ, एक हिंदू परिवार का। तो आप अगर कर सकें तो योगी जी बहुत कृपा होगी। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब आज मेजर साहब ने काफ़ी टॉपिक टच किए और एक ट्वीट को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया और वो बनता भी था कि पाकिस्तान वालों को ये नज़र नहीं आता कि यहाँ पे जो मिनोरिटी के साथ कर रहे हैं वो नज़र नहीं आता, दूसरों की तरफ उंगली करना बड़ा आसान होता है। तो सही बात है मेजर साहब की, भाई पाकिस्तान अलग कर लिया, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, हिंदुओं के वो जूठे बर्तन में पानी नहीं पीते, उनके बर्तन अलहदा रखे, ये क्या इंसाफ है? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूँ तारक कि इनको अगर कायदे आज़म तो लफ्ज बोला कि सबको अक़लीतों को हकूक देने चाहिए। अगर आप उनको हकूक नहीं देना चाहते, उनकी बच्चियों को जबरदस्ती कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या उसका नाम है मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू जैसे बंदों की, उनको आज तक किसी ने नहीं पकड़ा तारक। आज से 5 साल पहले की बात है, लोग उनको किसी बंदे ने उसको पकड़ा नहीं। वो है किस पार्टी में? किसी पार्टी में भी नहीं है, किसी पार्टी में भी एमपीएन एमएनए चेयरमैन कुछ भी नहीं। मुझे सुनने में वो पीटीआई में यार अगर कोई इल्जाम इमरान खान के ऊपर लगाना चाहता है सच इल्जाम कर ले, नहीं है। मैं अपनी जान दे दूंगा। मैंने सुना है वैसा वो पीटीआई हम तेरी जान नहीं यार लेना झूठा चाहते। बंदा इल्जाम लगा रहा है, मैं लफ्ज बोल रहा हूं वैसा मैं बोलता रहा हूं, लेकिन ये है कि हमारी हुकूमतों की तू तरफ मुझे से साबित कर दे उसको किसी उसको एक साबित काउंसलर भी हो वो पीटीआई। नहीं कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं, लेकिन ये वो हर जमात मौलाना फजलुर रहमान की तरह हर जमात में अंदर से घुस जाता है, उसका साथ बात मिला लेता है, बस और कुछ भी नहीं। और इस्लामिक अंदर से वो नहीं घुसता भाई वो इस्लामिक टच दिखता रहता उनकी है बस। मजबूरी होती है उसको साथ रखना। यार उसको साथ मिला गुंडा के क्या टाइप है ना, मिलेगा? गुंडा टाइप है। इमरान जबरदस्ती करता है वो गुंडा अच्छा यहाँ पे टाइप है। फिर सवाल बनता है, वो अगर मुझे हिंदू लड़के वो जो कन्वर्ट करता है मुसलमान हो जाओ, ऐसे करता है ना, हाँ। फिर इमरान खान अगर उनकी बात मानता होता या इमरान खान को साथ देता तो इमरान खान को मशवरा ना देता कि आप हिंदुओं के लिए मंदिर के लिए जगह क्यों मुक्त कार्यालय इस्लामाबाद में, वो रोकता ना इमरान खान को, फिर रोकना तो तो रोक ही लिया है ना। वो छोटा नहीं, था, इमरान खान एक की नींद रख ली सा थी। गुंडा भाई साहब इतने बड़े वो इमरान गुंडा खान को तो नींद रख ली थी, वो तो कैसे आवाम दी थी। सजेशन दे सकता है लेकिन कि ये आप उसको बात कुछ ना कोई तो छूट है। भाई मैं तो ये लफ्ज कहूंगा, अल्लाह कितनी दफा मुद्दे उठ चुके हैं हलाल खान में नहीं, लेकिन हुकूमतों में कहीं से मैं ये लफ्ज कहूंगा, मुकम्मल जितने हिंदू हैं पाकिस्तान में, इन टोटल के टोटल को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिख दिया जाना चाहिए, आप जिस मुल्क में जाना चाहते हैं जाए, आपको यहाँ हकूक नहीं मिलेंगे, जो आज दिक्कत नहीं मिले पीछे भी नहीं मिलेंगे, आप यहाँ से चले। अगर उनकी इज्जतों के साथ अगर जबरदस्ती कन्वर्ट करना है, उनको खाने पीने की नहीं देनी, स्कूल काले का मौका नहीं देना, तो फिर उनको क्यों इधर रखा हुआ? सारा कुछ होता है भाई कुछ भी नहीं। आज मैंने हजारों वीडियो देखी है, हर कोई रो रहा है, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई स्कूल ही नहीं, हमें खाना वो हिंदू लड़का भी लोग बनाता है, हमारे गांव में वीडियो देखी आपने? यार सारा कुछ होता है, नहीं भेजते बच्चों को, पढ़ाते नहीं है। भाई जब हालात ही तेरे भाई पास नहीं, तेरे अगर आजाद ही नहीं तो तू क्या कैसे वही तो बात है, कोई मेन बच्चे पढ़ते हैं इधर कोई। पिछले दिनों भी हमने हमारे यहाँ भी देखा कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर गुर्बत ज्यादा है, नहीं पढ़ पाते के वैसा नहीं पढ़ पाते। कन्वर्ट वाला हाँ, लोग ये अपने मसला जो बच्चों को उनका है बड़े ना, ये स्कूल में नहीं भेजने होना की चाहिए। बजाय वो किसी काम पर छोड़ देते ताकि वो वो जो दिखाया नहीं लेकर आए, ये जो लास्ट में दिखाया गया था, वो इतनी आवाम नजर आ रही थी, जिनमें से मेजर साहब ने बहुत अच्छी बात की, एक फैमिली का मैं खर्चा उठाना चाहता हूँ, इंसानियत दो फैमिली में से। हाँ वो बहुत अच्छा मेजर का फैसला है। देखो, मेजर वो साहब कौन थे को जो कौन- पाकिस्तान छोड़ के हिंदू जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अच्छा एक और भी बात है हमारे लिए वो शर्म की बात है। भाई साहब यही तो मैं कह रहा हूँ। जो भी जाता है ना रिफ्यूजी बन के या इस तरह जाता है दूसरे कंट्री में पनाह लेने के लिए, तो वो यही मुद्दा उठाता है, भाई मेरी जान को खतरा है, वहाँ पर मेरे साथ तशद्दुद हो रहा है, और कुछ चीज़ें होती भी हैं, ऐसी चीज़ें कुछ थोड़ी सी होती भी हैं, ऐसा नहीं कि मुकम्मल तौर पर नहीं होती। हमारे गांव का लड़का भाई साहब गया है अमेरिका में, उसने बोला है कि हालांकि वो शिया नहीं है, कहता है जी मैं शिया हूँ, मेरे साथ पाकिस्तान में जुल्म होता है, डॉक्टरी रिपोर्ट जाली बना कर उसने वो जी अमेरिका में पेश कर दी, उन्होंने उसको सिटीजनशिप दे दिया। तो आपका मतलब ये है कि सेम ये भी वही कर रहे हैं, तो कर रहे हैं भाई साहब, कहीं कर रहे हैं। वो जो इतनी आवाम जा रही है सिर्फ इसीलिए जा रही है, गुर्बत की वजह से नहीं जा रही, भाई साहब गुर्बत नहीं, वो यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, बेहतर मुस्तकबिल के लिए सपोर्ट इशू की वजह से नहीं आ रहे। कई लोग होते हैं भाई साहब सिक्योरिटी इशू, अगर यहाँ होता मियां मिट्टू जैसे बंदे को क्यों ना पकड़ा जाता आज ओ भाई साहब, वो क्यों आजाद घूम रहा है? इतनी बड़ी उसने दाढ़ी रखी हुई है, इतनी बड़ी उम्र वाला बंदा है, पता नहीं वो क्या क्या कांड करता फिरता, उसे क्यों नहीं आज तक पकड़ा गया? भाई साहब यहाँ पर फ्यूचर ही नहीं है, यहाँ पर मुसलमानों का फ्यूचर नहीं, हिंदुओं का क्या होगा बेचारों का? यार मुसलमानों ने तो जाना नहीं ना, क्यों यार छोड़ के कहाँ ना, जाएंगे? मुझे वीजा दे, मैं देखता हूँ यार आप नहीं अपनी मुकम्मल फैमिली
लेके मुल्क छोड़ दिया है ना। एक पक्का छोड़ फैमिली के दिया। एक मेंबर को मिल जाना भाई साहब, कल का दूसरे नहीं यार नहीं भाई, फिर पाकिस्तान नहीं आना। नहीं आऊंगा। वादा कार में वादा पाकिस्तान में नहीं कर आऊंगा। भेज तो सी पहले। अब अम्मा बास कार सारे चोर कोई भी इकट्ठे जितनी हुए दुनिया हैं। क्या है पाकिस्तान इधर है क्या, ये मुझे बता। क्या वापस नहीं आते? जो 50 साल से गए वापस नहीं आते। वो है गए किस वजह से थे? इधर बेरोजगारी है, गुर्बत देश की वजह बाहर पैसा कमाते हैं, यहाँ पे कारोबार बिजनेस बना लेते हैं, बच्चों की नस्लों के लिए कुछ सेटअप बना लेते हैं, इसलिए जाते हैं। अगर इधर अच्छा रोजगार मिले तो क्यों जाए? मुल्क का भाई साहब बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जहाँ पर इंसाफ नहीं, जहाँ पर कानून नहीं, वहाँ पर क्यों नहीं इंसाफ यार? बनाओ ना इंसाफ, लो इंसाफ। कैसे तो फिर नहीं? पढ़े लिखों को इंसाफ के लिए इंसाफ लाओ। मिला नहीं ना, इमरान ना, खान को, तो फिर बैठ जाओ तुम लोग, बैठ प्राइम क्यों मिनिस्टर एहतजाज को कर नहीं रहे हो? मिला, प्राइम कंट्री मिनिस्टर। के अंदर क्यों एहतजाज कर रहे हो फिर? प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल रहा, आम जनता का क्या होगा फिर बता। तो वो क्या बोल रहा है? वो यही दिलास बोलता है कौन कि बोलता है? कानून सभी के लिए बनाओ। यार वो- गरीब और अमीर के लिए खैर, सब के ध्यान लिए एक रहे। कानून बनाओ। दिलावर साहब बैर गए नहीं, उसको बैर भी नहीं जीने दे रहे कौन? पाकिस्तानी। तो वो अच्छा काम कर दिया है। अब तो बोल रहे इंसाफ मिलता, अभी बोल रहा कि इंसाफ उसने नहीं किया। मैं कहता हूँ इंसाफ मिलते ही नहीं इधर। पहले तो बोल रहे तो मिलता मैं है। कह रहा हूँ इधर इंसाफ मिलते ही नहीं किसी को। अगर इंसाफ पहले मिलता, बोल रहा था, अभी देख ले तू वेट कर। मैं कह रहा था मियां मिट्टू अगर इस तरह इंसाफ मिलता होता तो बंदे को सजा मौत हो जानी तो चाहिए। फिर इसी वजह से भाई साहब बंदे सिक्योर ही नहीं है, ना उनकी मैं family कहता secure हूँ है, भाई ना साहब वो जो secure हिंदू है, भाइयों ने ना रोजगार उनको किया, मैं मिलता भाई है। साहब खुश हूँ। मैं तो खुद खुश हूँ वो जो चले गए। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में एक हिंदू नहीं रहना वो चाहिए। इसलिए सारे जाए इंडिया में भाई जाए, साहब, उधर हकूक भी मिलेंगे, रोजगार भी मिलेगा, हमें- तालीम भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इधर कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई साहब कोई हिंदू के खिलाफ नफरत नहीं, लेकिन उनके लिए दर्द ये है कि भाई साहब उनकी इज्जतें सेफ हो जाएंगी। यहाँ अगर वही बात आ गई फिर यकीन माने, जब ये चीज देखते हैं ना भाई साहब, मुसलमान भी सेफ नहीं वो है। भी ये तारा पे रोजगार के लेकिन उनको ज्यादा टारगेट करते हैं। मुसलमान की आवाज नहीं उठाई जाती, वो चुपके से रह जाती। जो हिंदुओं के साथ अगर ज्यादती की जाती वो उठाई जाती है आवाज, किसे? वो ज्यादा उठाई जाती है। उजागर किया देखो एक हिंदू की बेटी को कन्वर्ट किया जा रहा है वो अच्छी बात है। 1000 को कन्वर्ट करें, इंडिया में 1000 को हर साल कन्वर्ट करें, इधर फट जानी है। कौन कन्वर्ट करे? मुसलमानों को हिंदू वो करे ना, 1000 लड़की को उठाकर, जवान लड़की 14-15 साल की, फिर तूने इधर इतना गला फाड़ना है कि भी हमारी लड़कियों को उठाते हैं। आप भी मतलब है कि इंडिया के अंदर, बिल्कुल करना है। आपका मतलब है कि इंडिया के अंदर मुसलमान औरतें जो है इंडिया के रहने वाली, उनकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, उनकी बात। अभी उनको कन्वर्ट करे ना तो इधर हमारी फट जानी है, हमारी मुसलमानों की भी। क्यों हमारे मैं क्या कह रहा हूँ मुसलमानों फिर? मैं भी तो यही कह रहा हूँ जो कन्वर्ट करता है उनके साथ घूमते तो बिली हुई यही है। कह रहा है और मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं उनके भी साथ शुरू घूमते में बिली यही हुई बोल है। रहा था भाई साहब उसकी उस जरूरत बंदे है, को क्यों नहीं पकड़ा गया? एक बंदा है, इतनी बड़ी हुकूमत है। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि हुकूमत उसके साथ है, उसे हमारे मौलवियों को उसको सपोर्ट मिलती है ना। तो मौलवी को भी पकड़े जो उसको सपोर्ट करता है। लेकिन मौलवियों का तो यही दावा है जो मुसलमान करता है। एक ही दफा पक्का फैसला कर दो। हमारे मौलवियों का ये दावा है जो एक मुसलमान करता है ना किसी गैर मजहब को, उसको मुसलमान करता है, वो पक्का जनती है, उससे कोई रोक लेकिन वो नहीं एक सकता। तरीका भी होना चाहिए। यही बात है ना, ये तरीका बहुत जबरदस्ती तरीका बताया जाए तरीका। कि तरीका कौन किस तरीके से लेकर आना भाई, है। जबरदस्ती अपने नहीं। किरदार से लेकर आना उसको मजहब में। पहले अपना किरदार ठीक करो, फिर वो ऑटोमेटिकली वो सोच वही मैं भी बदलेगा। कह रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अब भाई साहब इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। बाकी बात ये कि चाइना इस्लाम सलाम करते हैं मुस्लिम, जो पाकिस्तान वाले मुसलमान है, मजहब जो बात बोलता था ना, वो कई हद तक ठीक भी है कि ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बाकी जो इस्लाम को फॉलो करने वाली बात नहीं। शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं, लेकिन जो इस्लाम को सही फॉलो करने का तरीका वो नहीं करना। लड़ाई जिहाद वो करेंगे, लेकिन जो इस्लाम में और भी बहुत सारी चीजें हैं। किसी को गरीब का हक मत खाओ, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, गीबत मत करो, चुगली मत करो, ये सारी इस्लाम में भाई साहब गुनाह है। हराम मत खाओ। हराम क्या है? हराम की कमाई मत खाओ। ऐसी नौकरी जो आप करते हैं जिससे किसी का नुकसान होता है, जिससे किसी का लॉस होता है, तो जो आपकी कमाई होगी वो हराम की कमाई है। यहाँ पे जो रिश्वत लेते हैं वो हराम है, हराम खा रहे हैं भाई। कोई कहता, कौन कहता है कि हमारे जो पॉलिटिशियन थे सारे हराम खा रहे हैं, हमारे बड़े ऊपर जो बैठे हैं वो भी हराम खा रहे हैं। तो जो हराम खा रहे हैं चपरासी से लेकर वजीर आज़म तक इस्लाम का चुनाव क्यों देते हैं? जो उनको फर्ज दिया गया वो उन्होंने करना नहीं है, फर्ज निभाना नहीं है, फर्ज से हटकर काम करने शुरू एक टीचर उसकी ड्यूटी, अगर एक टीचर अगर उसकी ड्यूटी ना बच्चों को पढ़ाना, ये आपका टारगेट है, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाना है। अगर वो टीचर
ईमानदारी से पढ़ा नहीं रहा, जो उसकी ड्यूटी है वो सही से निभा नहीं रहा, तो वो हराम की कमाई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे टीचर तो छोड़े, मौलवी हजरात जो इस्लाम का नारा लगाते हैं वो क्या करते हैं, वो भी तो खराबियां करते हैं। अच्छा, इन मौलवियों ने कभी हमें नहीं बोला भाई साहब कुरान का जो पहला लफ्ज जो पहली आयत उतरी है वो यही है कि आपने पढ़ना है? कभी बताया मौलवियों ने? उन्होंने यही बोलना है जिहाद करो, ये कर दो, वो कर दो। कभी उन्होंने नहीं बोला भाई साहब इसके बगैर आप जानवर हैं, इल्म के बगैर आप जानवर हैं। किसी मौलवी ने नहीं सबसे बोला। बड़ा जिहाद तो जो कि आपके अंदर की जो बुराइयां है ना, बिल्कुल हाँ, उनके खिलाफ जिहाद। अपने नफ्स के खिलाफ। अपने नफ्स के खिलाफ या जिहाद, अपने सबसे इर्द बड़ी जिहाद गिर्द ये है। अपने इर्द गिर्द जो बुराइयां जो उसको रोकने में भाई साहब अपने अपना अंदर जो योगदान बुराई है ना उसको खत्म करो। तो वो सही खत्म बात। कैसे होगी भाई साहब? आप जो है कोई गलत काम ना करो, क्योंकि जो अंदर की बुराई होती ना वो बंदे को मजबूर कर देती है कि ये करना ही करना बुराई है। करने पर। हाँ, तो ये जब उसको बंदा बुराई को खत्म कर लेता है ना, तो जब अंदर की बुराई खत्म हो जाएगी तो माशरे में बुराई फैलेगी नहीं। ऑटोमेटिक। हर बंदा भाई साहब अपने गिरेबान में झांके, झांकना अपने चाहिए। आप को साफ करे। और ये जो नारेबाजी करते हैं ये भाई गलत चीज है। नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा, सही तरीके से फॉलो करें। और एक और भी बात है कि पाकिस्तानियों को अक्सर ये है कि हम जो है वो दूसरों के लिए अलग कानून और खुद के लिए अलग। मतलब ये कि दो ही खुद जो है वो रखने वाले। मिनोरिटी के साथ ज्यादती करनी है, जुल्म करना है, और दूसरे कंट्री की तरफ पूरी उसमें करनी खुश होते है। ये हैं। मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें खुशी होती है। ये खुद जो अगर मिनोरिटी के मंदिर तोड़ देते हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़ते हैं, तो इंडिया में अगर कोई मस्जिद गिरती है तो उस वक्त इनकी फट जाती है। भाई कहते हैं ये जुल्म हो रहा है, इस्लामोफोबिया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई साहब हिंदू फोबिया नहीं होता। अगर हिम्मत है तो भाई साहब ऐसा कानून लाएं जिसमें तमाम मिनोरिटी जितने भी धर्म हैं, जिसकी भी डिसरिस्पेक्ट हो उसका गला उतारें। बिल्कुल, हर तरह करना से जुदा चाहिए। का नारा अगर लगाना है तो जिस भी धर्म की कोई बंदा डिसरिस्पेक्ट करता है उसका गला उतारो, कानून ऐसा पास कर कानून दो। पास सही करो। बात है। ना भाई साहब कोई मंदिर पे उंगली उठाएगा, ना मस्जिद पे उठाएगा, ना कुरान पे उठाएगा, ना भगवान पे, ना किसी बाइबल पे, किसी पे नहीं होगी भाई। तो ये बस ना ये जो दोगलापन है ना इसको खत्म होना चाहिए। और ये चीज जो है ना ये गलत होती है। अपनी थोड़ी सी सोच बदलने पर। और और- सोच बदलेगी कैसे? जब आप पढ़ेंगे, एजुकेशन की तरफ जाएंगे, उस वक्त सोच बदलेगी ऑटोमेटिकली। भाई साहब खुद ब खुद हर चीज ठीक होना शुरू हो जाएगी। जब खुद को ही अच्छा गिनते रहेंगे तो फिर भाई साहब कभी भी आप जो दूसरे की अच्छाई को समझ नहीं पाओगे। सही। तो बाकी रही खान साहब की, तो खान साहब जो है वो 3 साल के लिए जेल में धर लिया गया और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। तो बात यह है कि खान साहब की गिनती के 4 दिन रह गए हैं। वो एक शेर याद आ गया, खान साहब तो यही शेर गा रहे होंगे, कह रहे होंगे, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में कट गए। अब तो यही कहेंगे कि 2 जेल में कट गए, 2 किधर कटे, लड़ाई में 2 कंटेनर पे कट गए। नहीं, जो सारी उम्र वो बह रहे हैं वो आपने काउंट ही नहीं किए। वो वो आरज़ू यार नहीं, वो शामिल ही नहीं है। उसकी आरज़ू नहीं थी, वो तो मिल गया उसको। अच्छा वो- अच्छा। आरज़ू तो प्राइम अब मिनिस्टर जिसकी आरज़ू बनने है, की, वो बात। आरज़ू तो थी प्राइम मिनिस्टर बनने की। तो कुछ अरसा उनका जो था वो कंटेनरों में गुजर गया, अब जो कुछ अरसा जेल में गुजारेंगे। गिनती की 6 महीने रह गए भाई साहब, वो पूरे कर ले खान साहब, वही बड़ी बात है। मैं कहता ये गर्मियां निकाल गया ना तो फिर ये 4-5 साल जिंदा रह सकता है। गर्मियां तभी खत्म होने वाली है। तो वो भी तो खत्म होने वाला है। 4 दिन में आधा तो रह गया। 4 दिन में शुभ शुभ बोल, आंखें सूजी शुभ है। शुभ बोल तारक भाई। अच्छा, शुभ शुभ बोल। टिकटॉक पे युद्धियों को पता कैसे होते हैं कमेंट्स? खान साहब ऐसे करो, जैसे भंग पी रखी है, खान साहब ऐसे कर रहा था जैसे नीचे जैसे सोने नहीं इसको नीचे देते हैं। नीचे पता है कमेंट करते, मेरे कैद सो नहीं सके, सोने देते। मेरे परेशानी कैद बहुत को है, एसी वहाँ नहीं पे दिया नहीं गया, है। मेरे कैद को पंखा नहीं दिया गया, मेरे कैद को जहर देने की तो कोशिश भाई की साहब गई। जब आप खड्डा दूसरे के लिए खोदे गए तो एक तो टाइम शुक्र आएगा करो जो- आप भी उसमें जो गिरे। वो ए जो ग्रेड है, ए लेवल, C बी लेवल, ग्रेड। सी ग्रेड, वो सारे ग्रेड अगर ए ग्रेड खत्म हो जाए खान साहब तो वैसा मैं कहता हूँ हफ्ता भी निकाल जाए जेल में तो बड़ी बात है, हिम्मत वाली। निकाले तो हैं, इतनी जाते हैं जेल में। आज 6वां दिन तो है। दूसरा दिन दिखा है। नहीं है। निकाल दूसरा दिन हो गया। हालत देखी कैसी? ठीक है, ऐसे ही है, पहले भी इस तरह देखा, खान साहब तो हैंडसम बंदा है। पहले भी इस तरह ही हुए। असल में उम्र पता क्या है, कभी- वो जब बैठ था ना सुबह उठकर वो वर्जिश करता था, वर्जिश करता था, मेकअप उससे फिट था। मेकअप करके आता था। हाँ। वो
वो उधर झुंडियां मिटा के बेचारे का कुछ भी नहीं, कोई वो सहूलत हुंडी भी नहीं। करनी होती है ना। लेकिन उधर वो ताज्जुद पढ़ता है, नमाज पढ़ता है। शुक्र है, शुक्र है। अब जो भी आप जेल में जो भी जाता है वो उसको और तो काम होता नहीं, नहीं। बोलता है चलो चलो यार अल्लाह जेल हाँ। के अलावा भी वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता अपने है। तस्वीर रखता है। 5 वक्त वो नमाज यही पढ़ता तो है। नहीं, जब सत्ता में था उस वक्त तस्वीर मैंने दी थी, अब जब तुम्हें सत्ता से ठंड बैठो पड़ी भाई कि साहब, नहीं? मैंने ठंड तस्वीर पड़ी के नहीं? वो कपड़े, वो ठंडा हुआ कि जूती, नहीं साड़ी हुआ? चप्पल वो सभी तो अब तो सजा हो गई, ठंड वो पड़ी के टॉवेल नहीं रखता पड़ी? था, सकून हो गया। अब ठंड पड़ी के नहीं पड़ी? बहुत यार। ठंड पड़ गई, ठंड ठंड अब पड़ गई। ये दोनों ठंडे दिमाग ठंड से आप प्रोग्राम ना हो गया। सुकून हो गया। इनको भी इमरान खान को सजा हुई है, बहुत खुश है। भाई कल साहब- उसने बेल हो जानी है, फिर बेचारों को नीचे से नीचे लगे बाबा बाबा फिर काट देना है। देख लो मेरी बात याद भाई रखना। साहब हम तो उसकी पार्टी को डिसॉल्व होने का सोच 14 रहे हैं। तारीख या 14 जो बाद ऊपर से हो बैठ जाएगी। के फंडिंग आती है ठीक है, उसकी। अच्छा कह रहे फिर हैं। इसलिए करना है। अच्छा कह रहे थे मेजर साहब मेरे ख्याल में कह रहे थे कि पार्टी के वापस आ रहे हैं बंदे। मैं कह रहा हूँ, मेजर नहीं कह रहा। मेजर साहब नहीं बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ सारे के सारे बंदे मेजर वापस आ साहब रहे तो हैं। चाइनीज को वो भगा कैसे? रहे थे भाई साहब, चाइनीज को भगा रहे थे। नहीं, वापस उनके क्यों आ रहे हैं? प्रोजेक्ट को वो कहते हैं हमें अपनी पार्टी में लो, हमने किसी मजबूरी में इन बोला। भगौड़ों का ये भगौड़ा फिर लेगा। वो किसी को भी नहीं लेगा हाँ, यार। ये बोल अच्छा अगर ले लिया फिर 2-3 किसने बंदे ले- फिर वही बात है। ना वो भागे नहीं मुल्क छोड़ के। शीरी मजारी, असद उमर और मलाइका बुखारी, इन 3 के अलावा किसी को भी नहीं लेगा, क्योंकि वो तीनों आज ये अगर लेगा तो फिर ओ यार जो नहीं, भाई- एक जवाब दे दे। कैमरे की 2000 जो लेगा 2020 तो उसको क्या बोलेंगे आप? 2020 के अंदर 20 एमपीए जो इलेक्शन हुआ था भागे थे। राजा रियाज जैसे बंदे, एमएनएमपी 20 बंदे, उनमें से एक बंदा आज जिधर आया तो मुझे बता। नहीं, 2 मैं साल वही में। बात बोल रहा, अगर कल ये खान साहब उनको दोबारा वापस 1-2 को भी ले लेता है तो फिर आप खान साहब ये को क्या 3 तो बोलेंगे? आएंगे ना। ये इसके 3 अलावा आएंगे। चलो इन तीनों को छोड़ दो, इसके अलावा नहीं अगर आएंगे। कल को 2-4 ले लेता है तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे? तो यकूब तो भी खान भी उनका साथ ही होगा। ये बोलते हैं अब फिर खान भी उनका साथ वाला हो गया ना। फिर वही बात ये है, बात वो है। छोड़ेगा अपनी ना। पुलिसी हो गई तो ना। पीटीआई तो नहीं आएगा ही नहीं यार, वो नहीं पता है, ये इलेक्शन बात है, इसको ये पता नहीं है ये वो बंदे नहीं अभी आएंगे। कुछ भी करेगा। वो बंदे नहीं आएंगे। चलो जी। हाँ याद रख लेना, उनको टिकट नहीं मिलेगी। हाँ तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। खान साहब अब सत्ता में आएगा या नहीं, या और वो जेल तो से- आएगा इंशाल्लाह। और आपके हिसाब से जेल से छूटेगा या नहीं? जेल से भी छूटेगा। और सत्ता अगर में इसको भी आएगा। सजा पक्की हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो क्या यूथिया उसको बचा पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ये है सजा आज का दी बड़ा नहीं। सवाल। आज का बड़ा सजा तो सवाल। दी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी नहीं। अगर दे दी तो जब फिर दे दी यूथिया क्या है, जब करेगी? अगर सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी ना, मानेंगे तो और फिर क्या मान लेंगे, करेंगे? फिर तो हो गई क्या पक्की। करना? फिर तो पक्की बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो क्या वो सजा जो होगी क्या वो ईमानदारी के साथ जस्टिस होगा या फिर वो प्रोपेगेंडा होगा, ये भी थोड़ा सा कर देंगे क्लियर। मैं तुझे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, चीज जैसे अदा बनियाल साहब ने कहा है कि मैं उस वक्त फैसला नहीं करूंगा, उस वक्त तक जब तक सारे तोशा खाने वाले नहीं आएंगे। चलो उस वक्त सजा देने का हक ये किसी को तो और नहीं इसका- होगा। इसका मतलब है ये तो ना रहे बात। इमरान खान जेल में ही रहेगा रहे क्योंकि उसने फैसला करने नहीं किया। तो वो जेल में रहे। नहीं, उसने तो नाअहली का उसने कहा कि जो फैसला हुमायूं के वर्कार के उसने रद्द कर दिया है ना, वो गलत तो करके फिर गए। पैर निकाल दे उसने अपने ख्वाजा हारिस को बोला, उनके वकील को आप अपील करें, आपका हक है, उसको छुड़वाएं। हम चलो जी सुनवाई ठीक है, करेंगे। वो क्या वैसे बनेगा खान साहब भाई? छूट जाएगा जब तो आहो हाँ छूट जाएगा। छूट जाएगा ना। हाँ अगर यकूब भाई चाहे ना तो ये उसको छुड़वा सकता है। भाई अदालत ने छोड़ना है उसे। नहीं तू भी अगर कोशिश करे ना, उसके वकील पेश हुए हैं, आज भी अगर हो तू रहे भी हैं। कोशिश छूट करता है, वो जाएगा। छूट आज भी सकता उसके है। वकील पेश हुए, इंशाल्लाह आज कल अच्छा तक आप बाहर आ बस जाएंगे। भाई साहब कमेंट सेक्शन में यही बता दें कि यकूब उसको छुड़ा भाई पहले बोलने की नहीं जान नहीं सीख नहीं लें। नहीं नहीं छुड़ा सकता है कि- रेहा की बात नहीं, करें। नहीं, नहीं, रेहाई की बात नहीं, करें। वो अदालत हमने आप तो बोला गलत भाई, आप गलत तरफ जा रहे हैं। गलत क्या है? रिहाई की बात वही करें। रिहा हो जाएंगे। अच्छा नहीं, नहीं, नहीं। हम इस बात पे मेरा तो इत्मीनाद है कि वो रिहा हो जाएंगे और इलेक्शन के नाइली भी खत्म हो जाएगी। चलो जी ठीक है भाई, अपनी रात रूप तक कमेंट सेक्शन में मिलते रहे। मेरे साथ तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।